क्या आपने कभी सोचा है, मौत के बाद क्या होता है? क्या सच में आत्मा 13 दिन तक घर में रहती है? क्या यमदूत सच में आते हैं? आज मैं आपको बताने जा रहा स्लैश रही हूँ, गरुड़ पुराण की वो सच्चाई, जिसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि अपने संतुलन में चल रही थी, तब भगवान विष्णु अपने दिव्य लोक में विराजमान थे। उनके वाहन गरुड़ जी, जो अत्यंत तेज, शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। उनके मन में एक गहरा सवाल उठा। गरुड़ जी फोल्डेड हैंड्स के साथ बोले, हे प्रभु, मनुष्य जन्म लेता है, जीवन जीता है और फिर मर जाता है, लेकिन मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? वह कहाँ जाती है? क्या सच में स्वर्ग और नरक होते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो हर मनुष्य को जानना चाहिए। भगवान विष्णु बोले, मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन आत्मा आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा को न आग जला सकती है, न पानी डुबा सकता है, न हवा उड़ा सकती है। वह केवल एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जब मनुष्य की मृत्यु का समय आता है, तो उसकी सांसें धीमी होने लगती हैं। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जीवन घूमने लगता है। उसे अपने सारे कर्म याद आते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। और तभी यमराज के दूत वहां पहुंच जाते हैं। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, तो यमदूत शांत और प्रकाशमय होते हैं, लेकिन अगर उसने पाप किए हैं, तो वे भयानक और डरावने रूप में आते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत कहीं नहीं जाती। वह 13 दिनों तक अपने घर में ही रहती है। वह अपने परिवार को रोते हुए देखती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। वह सब कुछ देख सकती है, लेकिन कोई उसे नहीं देख सकता। इस दौरान जो पिंडदान और तर्पण किया जाता है, वह आत्मा तक पहुंचता है। 13 दिनों के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार यह रास्ता लगभग 48,000 किलोमीटर लंबा होता है। इस रास्ते में कहीं जलता हुआ रेगिस्तान होता है, कहीं बर्फ से भरे पहाड़, कहीं अंधेरे जंगल। आत्मा को भूख और प्यास लगती है। अगर उसके परिवार ने श्राद्ध किया हो, तो उसे राहत मिलती है। आखिरकार आत्मा यमलोक पहुंचती है। वहां यमराज सिंहासन पर बैठे होते हैं और उनके पास होते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के पास हर आत्मा का पूरा रिकॉर्ड होता है। उन्होंने जो भी कर्म किए होते हैं, सब लिखा होता है। यमराज कहते हैं, जिसने जैसा कर्म किया है, उसे वैसा ही फल मिलेगा। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, सत्य बोलते हैं, दान करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें स्वर्ग भेजा जाता है। स्वर्ग में सुख ही सुख होता है, वहाँ कोई दुख नहीं होता। लेकिन जो लोग पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, उन्हें नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में कई नरकों का वर्णन है। कहीं आत्मा को आग में जलाया जाता है, कहीं कांटों पर चलाया जाता है। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बनाता है। कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। हर छोटा कर्म, हर बड़ा कर्म, सब गिना जाता है। गरुड़ जी ने पूछा, क्या कोई इस चक्र से बच सकता है? भगवान बोले, हाँ, जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है, धर्म का पालन करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष का मतलब जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। तो दोस्तों, आज आपने जाना मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा को शांति मिले, तो आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए।